बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम कंप्यूटर के जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एन ऑपरेटिंग सिस्टम, B is a processing device, and C is the application software, and D is an input device. The correct option is C. MS Word is an example of application software. Next question is Control, Shift and Alt are called dash keys. Option A is modifier, option B is function, option C is alphanumeric, and option D is adjustment. The correct option is A. Control, Shift, Alt and fourth key is also called modifier, which is Windows. Next question is a computer cannot boot if does not have dash. The compiler, option B is loader, option C is operating system, and option D is assembler. The correct option is C. A computer cannot boot if it does not have the operating system. Operating system क्या है? An operating system is the system software that handles the software and hardware resources and provides services for the computer programs. So without an operating system a computer cannot boot. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए। तो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी पीसी जो है ना बूट नहीं हो सकता। Next question is dash is the process of dividing the disk into the tracks and sectors. यानी डिस्क को जो है ना सेक्टर्स और ट्रैक्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज़ ट्रैकिंग, ऑप्शन बी इज़ फॉर्मेटिंग, एंड ऑप्शन सी इज़ क्रैशिंग, एंड ऑप्शन डी इज़ अलॉटिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, फॉर्मेटिंग. द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज़ कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग. यानी कि जो डिस्क को जो है ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने का प्रोसेस होता है उसको फॉर्मेट कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड डैश स्पैम. ऑप्शन बी इज स्पूफ, एंड ऑप्शन सी इज स्निफर स्क्रिप्ट, एंड ऑप्शन डी इज स्पूल. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. जो जंक ईमेल होती हैं उसको स्पैम कहा जाता है. गैर मुतल्लका पैगामात या एक ही पैगाम को इंटरनेट पर बड़ी तादाद में सार्फिन को इश्तिहार या बदनीयती पर मबनी इरादे के लिए भेजना स्पैमिंग कहलाता है और उस मवाद को स्पैम या जंक कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर एंड वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर. The correct option is C, horizontal market software. तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एक मजमूआ है जो एक काम अंजाम देता है. कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग का एक मजमूआ है जो एक काम अंजाम देता है. उफ़क़ी मार्केट सॉफ्टवेयर यानी हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सनतों के एक वसी रेंज में मुफीद है. उफ़क़ी मार्केट सॉफ्टवेयर को पैदावारी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है. मिसाल ईमेल, पेरोल, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट्स और वगैरह वगैरह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश और अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी. यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए जो है ना जो अटेम्प्ट्स की जाए किसी इंडिविजुअल्स की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ फिशिंग ट्रिप्स, एंड ऑप्शन बी इज़ कंप्यूटर वायरसेस, एंड ऑप्शन सी इज़ फिशिंग स्कैम्स, एंड ऑप्शन डी इज़ स्पाईवेयर स्कैम्स. द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, फिशिंग स्कैम्स. फरीब दही के घोटाले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में एक काबिल-ए-एतमाद इदारे के तौर पर निकाब पोश करके हसास मालूमात जैसे सारिफ नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात हासिल करने के धोखेदही की कोशिशें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड. ऑप्शन ए इज़ लैंडस्केप, ऑप्शन बी इज़ पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी इज़ पेज सेटअप, एंड ऑप्शन डी इज़ प्रिंट प्रीव्यू.
प्रिंट व्यू। द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, पोर्ट्रेट। ये जो है ना पेज की सेटिंग्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप यूज़ करते हो तो इसमें ये जो है ना सेटिंग्स आती है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और जो है ना पेज सेटअप और प्रिंट व्यू। तो लैंडस्केप जो होता है वो बेसिकली जो है ना हॉरिजॉन्टल पेज होता है और पोर्ट्रेट जो होता है वर्टिकल होता है और पेज सेटअप भी उसकी एक सेटिंग है और प्रिंट व्यू भी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो वो जो है ना पोर्ट्रेट मोड में होता है यानी वर्टिकल में। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस डाउन एरो की लीड्स टू डैश सेल मूवमेंट ऑन स्प्रेडशीट्स। यानी जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और प्लस डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है। ऑप्शन ए इज़ लीड ऑफ एंड ऑफ कॉलम, ऑप्शन बी इज़ एंड ऑफ रो एंड ऑप्शन सी इज़ वन सेल लेफ्ट एंड ऑप्शन डी इज़ वन सेल राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, एंड ऑफ द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फंक्शन ऑफ बायोस इज़ टू, यानी बायोस का क्या जो है ना फंक्शन है। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर components, option B is update the system, option C is ensure system performance and option D is save the system from crashing. सुना? The function of BIOS is to, option A is initialize the system hardware components, option B is update the system, option C is ensure system performance and option D is save the system from crashing. The student's correct option is A, initialize the system hardware components। यानी कि जो आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनको इनिशियलाइज करना बायोस का काम होता है। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। ऑप्शन ए इज यूनिक्स, ऑप्शन बी इज MS DOS, ऑप्शन सी इज़ विंडोज़ एंड ऑप्शन डी इज़ फायरवॉल। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, क्योंकि जो ऊपर वाले तीन ऑप्शन हैं यूनिक्स, MS DOS और विंडोज़ ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है और फायरवॉल जो है वो एक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन HTML डैश इज़ एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड यूजुअली कंटेन्स डिस्क्लेमर्स, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन etc. ऑप्शन ए इज़ header area, option B is menu bar and option C is body of the page and option D is footer area. The correct option is D, footer area. Footer area is always in the bottom and it contains the information about the disclaimers and the copyright information. The next question is IP address refers to dash. Option A is numerical network label, option B is dynamic link between two components and option C is a group of networks and option D is digital know your client. IP address refers to, option A is correct, a numerical network label. Thank you. So students, these were today's questions. I hope you will get some information from this, so please keep watching. Thank you.